अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ अपने मनी प्लांट के लिए मॉस्टिक बनाना शेयर करूंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे प्लांट जो हैं बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। तो हमारे जितने भी वाइन वाले प्लांट होते हैं जिनकी एरियल रूट्स निकलती हैं, इन सब प्लांट को सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो इनके लिए हमने मॉस्टिक बनानी है। तो मैंने मार्केट से जो पता की थी, मार्केट से काफ़ी एक्सपेंसिव जो है वो मॉस्टिक मिलती है, तो मैंने वहाँ से नहीं परचेज़ की। तो मैं ख़ुद बनाऊँगी और आपके साथ भी शेयर करूंगी कि आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बिना कोई पैसा खर्च किए आप घर पे इजीली बना सकते हैं अपने प्लांट्स के लिए मॉस्टिक। तो यहाँ पे आप देखिए मेरे प्लांट की ग्रोथ कितनी लेंथी हो गई है और इनको बिल्कुल अब ज़रूरत है। तो जो हमारे वाइन वाले प्लांट हैं जिनमें मॉन्स्टेरा है, सिंगोनियम है और मनी प्लांट है, इनको जो है मॉस्टिक की ज़रूरत होती है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ताकि हमारे प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रोथ करें और इनकी जो एरियल रूट्स निकलती हैं उनको एक सपोर्ट मिल जाए और हमारे प्लांट जो है उनकी ग्रोथ और भी अच्छी हो जाए। तो यहाँ पे आप देखिए और मेरे प्लांट की ग्रोथ किस तरह से जो है वो लेंथी हो चुकी है। और इसको मैंने अभी जो है सपोर्ट दिया एक प्लास्टिक के पाइप की, ताकि मेरी जो वाइन है वो नीचे इतनी ज़्यादा ना लटके। तो अब इसके लिए मैं मॉस्टिक बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करती हूँ कि कैसे हमने मॉस्टिक बनानी है। आप भी बिल्कुल अपने प्लांट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मॉस्टिक बना सकते हैं और कोई भी आपका पैसा खर्च नहीं होगा। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। आपको जो है पूरी डिटेल में मैं बताऊंगी कि किस तरीके से बनानी है और कितनी चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी मॉस्टिक बनाने के लिए। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं जी। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये आपके सामने ये कोको कॉयर है। हम कोको कॉयर से मॉस्टिक बनाएंगे मनी प्लांट के लिए। तो ये मेरे घर पे इस्तेमाल के लिए आई थी, तो ये बच गई थी, तो इसको मैंने यूज़ करना है अपनी कोको कॉयर को मॉस्टिक बनाने के लिए। तो ये बिल्कुल फ्री है। मैंने स्पेशली अपनी कोको कॉयर के लिए जो है कोको कॉयर जो है वो परचेज़ नहीं की, ये मेरे घर पे पड़ी हुई थी, तो इसको मैं अब यूज़ करूँगी। इसके लिए एक आपको प्लास्टिक का पाइप चाहिए। प्लास्टिक का जो पाइप है ये भी मेरा बिल्कुल फ्री का है। हमारे यहाँ पे हमने काम करवाया था पानी का, तो फिटिंग करवाई थी, तो उसके लिए हमने ये बनाई है। तो ये मेरा पाइप बच गया था, तो इसके अब मैं जो है इसको यूज़ करूँगी। दूसरा पाइप आप ये देख सकते हैं, अगर आपके पास इस तरह के पाइप नहीं है, ये आपके पास ये देखिए ये झाड़ू के जो पाइप होते हैं पीछे लगा हुआ होता है झाड़ू के, ये मैंने इसको निकाल लिया। इसको भी मैं इस तरह से यूज़ कर लूँगी। और घर पे मेरे ये बिजली का पाइप था, इसको भी मैंने इस तरह से जोड़ लिया और 2 ये मॉस्टिक मेरे जो है बन जाएंगी इन पाइप से। और इसके अलावा अगर आपके पास ये कोको कॉयर नहीं है, तो आप जो कोकोनट आता है हमारा, जो हम अक्सर बाज़ार से खाने के लिए लेते हैं, तो उसको ऊपर से जो शेल होते हैं, शेल निकलने के बाद ये बाल होते हैं, आप इनसे भी जो है मॉस्टिक बना सकते हैं। बहुत इजीली बन जाती है। मैंने एक दफ़ा पहले बनाई थी काफ़ी टाइम पहले, तो मेरा वो काफ़ी अरसा निकाल गई थी मेरी मॉस्टिक। तो अब मैंने दोबारा मुझे ज़रूरत पड़ी है, तो अब मैं इसकी दोबारा से बनाऊँगी। इससे भी बना सकते हैं आप। और इसके अलावा ये जूट की रस्सी है, आप इसकी जूट की रस्सी से भी आप बना सकते हैं। तो मैंने अभी जो जूट की रस्सी है ये सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए सिर्फ़ मैंने 50 रुपीज़ की ये परचेज़ की है। इसके अलावा मैंने कोई भी चीज़ ये परचेज़ नहीं की। ये जो कोकोनट के ये जो ऊपर वाले छिलके हैं, बाल होते हैं, ये आपको कोकोनट वाले से जो बेचने वाला आता है गली में हमारे, तो उससे फ्री मिल जाएंगे। मैंने उनको बोला था पैसे लेने के लिए, लेकिन उन्होंने मुझसे पैसे नहीं लिए। फिर मैंने 50 रुपीज़ का जो कोकोनट है वो मैंने खाने के लिए लिया था, तो फिर मैंने ये ले लिए थे। ये उन्होंने मुझे बिल्कुल फ्री दिए हैं। इसके अलावा आपको एक मज़बूत धागा चाहिए होगा, तो मैं धागे की जगह पे यहाँ पे जूट की रस्सी इस्तेमाल करूँगी। और अगर आप आपके पास नेट है, आप ये देख सकते हैं, ये नेट है मेरे पास। ये भी मेरे पास घर पे पड़ी हुई थी। एक पुराना दुपट्टा था मेरा नेट का, जो मेरे इस्तेमाल के काबिल नहीं था। अब इसको मैं इसमें यूज़ करूँगी। तो इसको कहाँ पे यूज़ करूँगी ये मैं भी आपको एंड पे बताऊँगी कि वीडियो में, कि आप ये किस तरह से यूज़ होगा। तो ये चीज़ें चाहिए होंगी आपको मॉस्टिक बनाने के लिए। अगर आपके पास नेट नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास नेट ही हो, आप इसके अलावा दुपट्टा भी ले सकते हैं। कोई सूत का दुपट्टा भी ले सकते हैं, जो आपके पास मोटा दुपट्टा हो, अच्छे से पानी को एब्ज़ॉर्ब कर ले, तो उस तरह का दुपट्टा भी आप ले सकते हैं। अगर आपके पास कोको कॉयर नहीं है, आप जो है जूट की जो बोरी आती है उसके से भी आप जो है अपनी मॉस्टिक बना सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं इसको स्टार्ट करती हूँ बनाना।
इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि थोड़े बड़े साइज़ की आपकी मॉस स्टिक बने तो आप इस तरह से चौड़ा जितना जो बड़ा पाइप होता है प्लास्टिक का आप वो भी ले सकते हैं। मेरे पास जो था ये ज़्यादा लेंथ में था तो मैंने ये वाला यूज़ किया। अगर आपके पास ये वाला पाइप हो तो आप इसके ऊपर भी लगा के अपने कोको कॉयर को आप अपनी मॉस स्टिक जो है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अब इस वाले पाइप के ऊपर लगाना स्टार्ट करूँगी। इस तरह से आपने कोको कॉयर को ले लेना है। जितनी आपको मोटी चाहिए मॉस स्टिक आपने उतना ही इसको ले लेना है और अपने यहाँ पे पहले ऊपर से इसको बनाना शुरू करना है। इस तरह से मुझे इतनी मोटी चाहिए तो मैं इसके साथ साथ अब सारे लगाती जाऊंगी और ऊपर से इसके धागा लपेटती जाऊंगी। अच्छे से मज़बूत धागा लेना है ताकि आपका जो कोको कॉयर है वो अपनी जगह से हिले ना और खुले भी ना। यहाँ पे मैं इसको इस तरह से अच्छे से बांध दूंगी और अब साथ साथ हमने इसको कोको कॉयर को लगाते जाना है। और साथ साथ हमने धागा लपेटते जाना है ताकि हमारी कोको कॉयर जो है वो अच्छे से मज़बूती से इसके साथ जो है वो बांध जाए। बिल्कुल ये आपको जो आपकी मार्केट की होती है कोको कॉयर बिल्कुल इस तरह से आपको एंड पे बिल्कुल बन के दिखेगी। जब बन जाएगी तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने घर पे बनाई है या मार्केट से परचेज़ की है। इस तरह से हमने सारी जो है वो कोको कॉयर इसके ऊपर लपेट देनी है और एक मज़बूत धागा लेके उससे ऊपर लपेटते जाना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं ये सारा लगाती जाऊँगी। जितनी बड़ी आपको मॉस स्टिक चाहिए आप उतनी अपना पाइप की जो है वो लेंथ ले सकते हैं और उसके ऊपर इस तरह से कोको कॉयर लगाते जाइए और साथ साथ धागा इसके लपेटते जाइए ताकि आपकी जो कोको कॉयर है वो अच्छे से मज़बूती से इसके ऊपर लग जाए। यहाँ पे मैं इसके ऊपर इस तरह से धागा लपेटती जाऊँगी। तो ये सारा लगा के फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो किस तरह से आएगी। कि मैं आपको ये बताना भूल गई थी कि ये आपको कोको कॉयर कहाँ से मिलेगी। तो ये आपको किसी भी सेंट्री शॉप से मिल जाएगी जहाँ से पानी के पाइप वगैरह और दूसरी चीज़ें मिलती हैं। तो वहाँ से आपको बिल्कुल इजीली मिल जाएगी। अगर आपके पास आपको नहीं पता तो ये कोको कॉयर जो है वो किसी भी सेंट्री शॉप से आपको ईज़िली मिल जाती है। तो बहुत ही तो यहाँ पे देखिए ये मेरी मॉस स्टिक जो है वो बन के रेडी है और ये देखिए इस तरह से सारा मैंने इसके साथ धागा लपेट लिया ताकि ये जो जितना भी कोको कॉयर है वो अच्छे से इसके साथ मज़बूती से एक जगह पर टिक जाए। और नीचे से मैंने इतना जो है वो खाली छोड़ा है। जो मेरा ये पाइप है ये मेरा जो गमले के अंदर ये जाएगा तो इतना इसके ऊपर ये सारी मैंने जो कोको कॉयर है वो मैंने लगा ली है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अब इसके बाद कौन सा स्टेप करना है और इसके ऊपर नेट कैसे हमने लगानी है। यहाँ पे देखिए ये नेट है। इसको अगर चाहें तो आप इसके साथ ऊपर इस तरह से लपेट भी सकते हैं। तो मैंने जो है इसके 2 पीस कर लिए थे और जितनी मुझे इसकी चौड़ाई चाहिए थी नेट की उतनी मैंने इसको इन दोनों साइडों से इस तरह से सिलाई लगा ली है। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए ये मैंने इसको सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद इसको मैंने बंद कर लिया है और अब इसको इसके ऊपर मैं चढ़ा दूँगी और ये मेरी जो नेट है वो भी इसके ऊपर अच्छे से मज़बूती से टिकी रहेगी। तो वो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। जी तो ये देखिए इस तरह से मैं ये मेरी नेट है और इस पूरे इस पाइप के साइज़ जितनी मैंने नेट जो है वो बंद कर ली थी। अब इसको इस तरह से मैं चढ़ा लूँगी सारा अच्छी तरीके से और चढ़ाने के बाद फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि ये किस तरह से इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो आएगी। इस तरह से मैंने ये जितनी भी कोको कॉयर है इसके ऊपर मैंने ये सारी नेट चढ़ा लेनी है। अगर आपके पास थोड़े से बड़े सुराख वाली नेट है तो वो भी आप लगा सकते हैं और अगर नहीं है तो आप इसके ऊपर कोई भी अगर बारीक आपके पास कपड़ा है वो भी आप लपेट सकते हैं। और अगर आपके पास ये कोको कॉयर नहीं है तो आप बारीक कपड़ा लगा सकते हैं, उससे भी आपकी मॉस स्टिक जो है वो बहुत अच्छे से बन जाएगी। जी तो यहाँ पे देखिए ये मेरी कोको कॉयर से जो है मॉस स्टिक बन के रेडी है और अब मैं इसको मॉस स्टिक जो है वो बिल्कुल बन के रेडी है और बिल्कुल मार्केट स्टाइल के जैसे बनी है। और कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये मार्केट की है या घर से बनी हुई है, घर की हैंडमेड है। तो अब मैं इसको लगाऊंगी अपने पॉट में और मैं आपको दिखाती हूँ लगने के बाद जो है ये मेरा प्लांट किस तरह से लग रहा है।
तो यहाँ पे अब मैं इस तरह से ये मज़बूती से पाइप को नीचे दबा दूँगी और इसके बाद इसको इस तरह से साइडों से दबा देना अच्छे से मज़बूती से, ताकि हमारी जो मोम स्टिक है वो अपनी जगह से हिले ना। और ये जो मेरी मनी प्लांट है इस सब को मैं इस तरह से इसके साथ अच्छे से लपेट दूँगी। तो जब इसकी एरियल रूट्स निकलेंगी तो इसके अंदर खुद ही जो है वो चली जाएंगी, एडजस्ट हो जाएंगी और वहीं से इनको खुराक जो है वो मिलती रहेगी। तो जब हमने पानी देना है तो अपनी मोम स्टिक को, कोई भी फर्टिलाइज़र वाला, लिक्विड फर्टिलाइज़र वाला पानी देना है तो अपनी मोम स्टिक को भी साथ में पानी लगाना है, ताकि हमारी जितनी भी एरियल रूट्स निकलेंगी तो हमारी मनी प्लांट के जो लीव्स हैं, नोड एरिया हैं, वहाँ से इनको तो खुराक जो है वो मिलती रहेगी। तो इस तरह से ये मैंने लगा दी है और ये साथ मेरा सिंगोनियम का प्लांट ये इस तरह से इसके साथ चढ़ता जाएगा ऐसे। तो रेडी हो गई ये मेरी। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।